बाजार पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि वहां पर कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त बड़ी मूव आज के लिए दिखा सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छे रिबाउंड मोड में तो है, लेकिन थोड़े से गेंस इरोड भी हुए हैं। 21,700 के नीचे निफ्टी आया, बैंक निफ्टी भी अब आप देखें 47,500 के पास है। कहाँ से थोड़े से गेंस पिछले के कुछ मिनटों में इरोड हुए हैं, तो वहां पर फार्मा स्टॉक्स कुछ वीक हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये दोनों वीक हुए हैं क्योंकि बाजार डिफेंसिव मोड में नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मेटल काउंटर्स भी तेज हैं। आप आईटी काउंटर्स को देखें, वहां पर अच्छा मूव है और बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बैंक ऐड करेंगे प्रशांत इस लेवल पर? जी प्रियंका, जहां तक बैंक्स की बात है तो एक स्टॉक जो मैं कल से ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है अच्छे लेवल पे, हुआ आईसीआईसीआई बैंक। तो इसको, जो कि एक बेस बना हुआ है 975, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम करंटली 980 के स्टॉप लॉस से इसको खरीद सकते हैं 980, और मुझे लग रहा है पोजिशनल ये 1025 1030 तक जा सकता है। ठीक है प्रशांत जी, आपको थोड़ा काम है, आप अपने काम को जरा निकले किस दिन और आपसे और वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया। खुश के साथ जरा दो चार शेयर हम और पता कर लेते हैं। खुश, जरा आप जरा चेक करेंगे, एक दो शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ जरा उनके ट्रेड। एक श्रीराम फाइनेंस है, करीब 5% ऊपर आ चुका है। हाथ से निकल गया या फिर अभी और चलेगा सर? ओह ठीक है, बात तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए इसको। और दूसरा शेयर है जस्ट डायल, इसको चेक करो खुश आप। जस्ट डायल शुरुआती गैप के साथ भी खुला, अभी भी ठीक बना हुआ है 3%, इसको चेक करो आप। श्रीराम फाइनेंस को छोड़ो, जस्ट डायल बताओ सर। बिफोर वी स्पीक अबाउट जस्ट डायल, मैं कहूंगा पावर मेक पे एक नजर डालें। सुबह हमने कॉल दिया था 4700 का सेकंड टारगेट था, ये हिट हुआ है। अजय ने भी इसके ऊपर एक जो अपना व्यू है वो रखा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी ने हमारा कॉन्वर्सेशन सुन के सुबह लिया हो तो अभी भी इसको राइड करें। अब 4625 के आसपास अपना जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल कर लें एंड 4800 तक के टारगेट्स के लिए से अभी भी राइड करें। तो पावर मेक पे ये क्विक अपडेट रहेगा। अब जो आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है डिम्पी जस्ट डायल, ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये पिछले हफ्ते से हमारे रेडार पे भी है, बट बिफोर वी कुड इवन रिलीज अ कॉल, इसमें हर दिन आप देखें तो एक अच्छा खासा अपमूव बन ही जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो अपसाइड है ये कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि अब थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस हाई था 880 और ओवर हीटिंग टेरिटरीज के करीब आ गया है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस एक बेहतर रणनीति होगी यहाँ पे। तो आपको ये अगर 825 से 830 के जोन में मिले तब बाय करें। मोमेंटम बिल्कुल अच्छा है, जस्ट दैट थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये फेवरेबल होगा। वहां से 880 एंड 940 के जो दो टारगेट्स हैं इनके लिए आप इसमें बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 800 ये आपका तब स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। जस्ट स्टाइल अच्छा मूव है, थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में मिले तो फिर से री एंट्री करें। ठीक है, डन। एक और चीज़ है, जो शुरुआती डाटा बन रहा है ना अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारे पास रहता है, वो शीट ओपन इंटरेस्ट वगैरह वाला थोड़ा, तो उसका एनालिसिस करके मैं सिर्फ आपके सामने बात कर रहा हूँ कि उतना स्ट्रांग नहीं बन रहा तेज़ी का, अभी तक तो नहीं बन रहा। हाँ, आगे 10-15-20 मिनट में और चेंज हो जाए तो हो जाए। और वैसे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए 10 बजे तक के पहले का आंकड़े का। ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन सब एक्टिव होते हैं 10 बजे के बाद। तो 10 बजे तक का जो शुरुआती इस समय का आंकड़ा वो उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बाजार को आप देख पा रहे हैं ऊपरी स्तरों से एक बार गैप खोलने के बाद या चढ़ने के बाद फिर उस लेवल को पाना थोड़ा मुश्किल कर रहा है अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वीक हो रहा है, बट मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि स्ट्रांग डाटा नहीं बन रहा है। उसके लिए थोड़ा सा हमको एक बार वेट करने की ज़रूरत है। एक बार वेट कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं भी वीकनेस आएगी तो वो भी हम आपके सामने सारी बात रखेंगे। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पे शुरुआती मोमेंटम है। शोभा डेवलपर्स भी 3.5% ऊपर है। रत्नेश जी जरा चेक करेंगे, शोभा के नाम से एक कंपनी है। रत्नेश जी, शोभा 3.5% ऊपर है, जरा देख के बताइए क्या करें। पूरा रियलिटी सेक्टर में काफी अच्छी हमको तेजी देखने को मिली। शोभा ने इसमें आउट परफॉर्म कर देखने को मिला हमको। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। 3 जनवरी 2024 को काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से इसमें नई तेजी भी अभी भी करी जा सकती है। अभी बहुत ज्यादा चला नहीं, ब्रेकआउट के बाद में काफी बड़ा टारगेट इसका आता है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर कोई होल्ड के हिसाब से करता है तो मैं उनके लिए स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। यहाँ पे एक 1260 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे ऐसा लगता है इसमें 1500 से 1600 तक के टारगेट हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। इस बीच कुछ एक और ट्रेड पता कर ले, जैसे ईज माई ट्रिप। आपको ध्यान होगा कल हमने आपके सामने एक बात रखी थी, जो मालदीव्स का मामला उठा है, तो उसमें ना इनकी जो पीयर कंपनी है ना उसका बायकॉट हो रहा था मार्केट के अंदर। इन्होंने क्या किया कि मालदीव्स की जितनी भी बुकिंग्स थी नेशन इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में, वो सारी की सारी कैंसिल कर दी थी। तो यूट्यूब पे और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा था।
मिस्टर पिट्टी है, इनके जो प्रमोटर्स हैं वो ये बात कर रहे थे, उसके बाद से शेयर चला। आप 3 दिन का दिखा सकते हो इसका मूव, ईज माई ट्रिप का 3 दिन का मूव। क्या इस न्यूज़ से, क्या इस कदम से, क्या इस जो नेशनल इंटरेस्ट, ये 7 डेज हो गया, हाँ 3 डेज भी दिखाना, 7 डेज का याद रखो, हाँ 18% है अभी, 3 डेज का और आपको पता लगेगा। क्या इस मूव से, क्या इस कदम से जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए किसी कंपनी को, क्या वो हो चुका है? एक बार ज़रा ये पता कर लेते हैं। मयूरेश, एक बार आपका टेक चाहिए ईज माई ट्रिप पे। इन्होंने जो कदम उठाया वो काबिल तारीफ़ हो रहा था, उनसे बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने बताया भी, लेकिन क्या अब ये बहुत हो गया या फिर भी और चलेगा? अच्छा, मयूरेश नहीं है हमारे साथ, रत्नेश जी आप चेक करके बताइए ज़रा। इसमें ट्रिप का चार्ट देखेंगे तो काफी एक लंबा इसमें करेक्शन हमको कंटिन्यू दिखाई दे रहा था। एक लंबा जो इसमें करेक्शन चालू हुआ था 2022 से 70 रुपए से, तो इसमें कंटिन्यू करेक्शन चल रहा था। इसने 40 रुपए के आसपास में काफी अच्छा बेस बनाया है। अब यहाँ पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया है। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी तो हमको पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिली थी। एक जो सप्लाई जोन है थोड़ा सा 50 रुपए के आसपास में, तो इसने नीचे लिया है, तो पार्शियली मुनाफा जरूर यहाँ पे बांधना चाहिए। पूरा मुनाफा नहीं बांधने की सलाह दूंगा, पार्शियली मुनाफा बांध ले। स्टॉप लॉस को अपने रिवाइज करे 44 रुपीज का, क्योंकि 50 से 51 रुपए के ऊपर इसने जब भी क्लोजिंग दी तो एक नया ब्रेकआउट लेगा जो इसको 65 या 60 रुपए तक के लिए लेके जाएगा, तो उसको भी, उस तेजी को भी प्ले करना चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस लगा ले 45 रुपए का, और 50 रुपए के ऊपर नई तेजी करे 65 रुपए तक की। ठीक है, ऑल राइट। रिलायंस को एक बार चेक करते हैं। रिलायंस की अब तेजी बढ़कर 1.5% की हो गई है, और कल के 2-2.5% के मूव और आज लगभग 4.5-5% का मूव आपको सिर्फ कल दोपहर से अब तक में मिल चुका है। रिलायंस और कितना बड़ा ट्रेडिंग स्विंग दिखा सकता है कुछ? एक बार चार्ट्स को चेक करें, काफी बड़ी स्ट्रेंथ में है, फंडामेंटली भी काफी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है इसके लिए। और जिस तरह के कॉमन्स वाइब्रेंट गुजरात से आए हैं, समिट से आए हैं, आप कितना स्विंग का और मौका देखते हैं रिलायंस में? फर्स्ट आई थिंक प्रियंका, हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि आई थिंक हम इस चैनल पे वन ऑफ द फ्यू जो रिलायंस को हर लेवल पे बाय बोल रहे थे, जहां पे 2300 2350 के आसपास भी गया था, वहां से भी थोड़ा नीचे स्लिप हुआ था। तब से हम लगातार एक ही चीज मेंटेन करते आए थे कि रिलायंस इज अ बाय फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव, ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखें। एंड आई थिंक जो कल आज का मूव है, जो पिछले कुछ दिनों का मूव रहा है, दैट हैज जस्ट बीन I could say the market rewarding our confidence, in this stock. So that is one thing that we all should actually acknowledge. मुझे ध्यान है आप, अजय, डिम्पी, सारे यही चीज बार बार पूछ भी रहे थे और मेंटेन भी कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है ये जो मूव है ये यहाँ से और कंटिन्यू होगी। आई डोंट सी दिस स्टॉक स्टॉपिंग एनी टाइम सून। आई थिंक 2800 2850 के जो लेवल्स हैं, इनको तो बिल्कुल ही नियर टर्म टारगेट्स के हिसाब से रखना चाहिए। बट आई थिंक द बिगर टारगेट हियर शुड बी 3000। सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 2600 का ही एक बहुत अच्छा कंजेशन जोन था, जिसको क्रॉस करके कल का हमने एक अच्छा मूव आते हुए देखा। तो अब वो सपोर्ट जोन के तौर पे एक्ट करेगा। मैं इसे स्टॉप लॉस नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे सपोर्ट जोन कह रहा हूँ। फिर से अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो इसे अक्यूमुलेट करके चले। सो रिलायंस इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, एंड आई थिंक जो मार्केट यहाँ से 22,500 23,000 के लेवल्स तक जाएगा, उसमें रिलायंस का जो योगदान होगा ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम बाकी है। एंड सिंस इट्स नॉट अ ट्रेडिंग काउंटर, आई वुड सजेस्ट डोंट ट्रीट इट एज वन। इसको होल्ड करके रखें पोजिशनली 2850 और 3000 के टारगेट्स के लिए। तो और स्विंग की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बनती हैं, और इनफैक्ट रिलायंस पर तो इस वक्त आप एक पोजिशनल व्यू भी रखें, थोड़ा समय होल्ड करके रखें। एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब रिलायंस चलना शुरू हुआ है, और इस साल के लिए रिलायंस एक वन ऑफ द प्रिफर्ड पिक्स भी है। इनफैक्ट सीएलएसए ने भी अपनी रिपोर्ट में आउटलुक 24 में रिलायंस का जिक्र किया था कि वो इस पर काफ़ी बुलिश व्यू रख रहे हैं। ठीक है, एक शेयर और है मेरी लिस्ट में, बड़े शेयर्स की कैटेगरी में ही, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। एक बार इसको जरा कुछ आप चेक करेंगे, 60 रुपए के आसपास का शेयर है। ये भी पोजिशनली लेके रखने वाला शेयर है क्या? तो जब भी देखिए इसमें मूव तो बिल्कुल अगर आप कहें तो ट्रेंड अपवर्ड्स है, बट एक मोमेंटम जो होता है वो मिसिंग है, और जिसका रेजिस्टेंस जोन है करीब 60 से 61 का जो एक छोटा सा बैंड है, उसके करीब है, उसको मीनिंगफुली क्रॉस नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वॉचफुल रहे। आज एक अच्छा मूव है, पिछले 3 से 4 दिन का जो एक स्लाइड चल रहा था नीचे की तरफ, उसका नेगेशन हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम अगर आप चाहते हो तो ये 60-61 का जो बैंड है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट आने दें, फिर आपको इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। वरना हो सकता है कि फिर से ये नीचे स्लिप हो जाए और 57-58 लेवल्स के आसपास आ जाए।
सो कोई फ्रेश बाइंग करें तो 61 के जो लेवल है उसको ब्रेक होने दें, उसके बियॉन्ड करें। ठीक है, डन। एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। मनापुरम के अंदर जो फॉल आया था वो काफ़ी अच्छे अरेस्ट भी हो रहा है, 3.5%। कल 5.5% गिरा, आज 3.5% ऊपर है। इस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है मनापुरम पे? इनका एक आईपीओ आ रहा था जिस पे सेबी ने कहा है कि हमको थोड़ा और डिटेल दीजिए आप। हाँ, और मयूरेश, इस पे आपका टेक चाहिए। मनापुरम बिजनेस तो ठीक है, गोल्ड के प्राइजेस भी ठीक है, हैज भी करती है अच्छा इस कंपनी पे, एनपी जैसे तो कोई इशू ही नहीं होता। नए बिजनेस पे आना चाहता था, सेबी ने रोका नहीं, सेबी ने डिटेल मांगी है, तो और डिटेल दे देंगे, शायद हो जाए वो भी पास इनका आईपीओ। जी, बिल्कुल। तो जैसे रिपोर्ट्स जो पढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट शुड नॉट बी सच अ बिग इशू जहां तक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का सवाल रहा है। और अगर ये बड़ा इशू नहीं होता तो जो नॉन गोल्ड कारोबार है इसका एक परसेंटेज ओवरऑल ईयूएम में 47% हो गया है डिम्पी जी। तो कहीं ना कहीं जो डिवर्सिफिकेशन ये कंपनी करना चाह रही थी पिछले कुछ तिमाहियों से, दे हैव बीन सक्सेसफुली डूइंग दैट। ऑलमोस्ट 39,000 ऑड करोड़ का ईयूएम है, जिसमें गोल्ड ईयूएम 20,200 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे एलटीवी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन गोल्ड प्राइसेस 66% पे आ गई है। इसलिए जो जबरदस्त है जो इनके पास एज फार एज द गोल्ड बिजनेस इज कंसर्न, और जहाँ पे निम्स और स्प्रेड्स काफी अच्छे रहते हैं। ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस निम्स और स्प्रेड लुकिंग एट अदर बिजनेसेस आर क्लोज टू अराउंड 14 to 15% ये रेंज में। बट इनकी जो डिविडेंड यील्ड है 2.5% के आसपास, जो एक्सपेक्टेशन है गोल्ड लोन वॉल्यूम ग्रोथ का 8 से 10% का। हालांकि लोकल बैंक्स की कंपटीशन अच्छी है, बट बैंक्स का ये कोर बिजनेस नहीं है जो मन्नपुरम मैनेज कर पाता है ऑल गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज एज देयर कोर बिजनेस। और जो एक इनका पास ट्रस्ट फैक्टर है टू अ लार्ज एक्सटेंट आउट ऑफ एरियाज दैट दे ऑपरेट, यहाँ पे आई थिंक एक अच्छी स्टेबिलिटी रहने की उम्मीद है। व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशंस और एक बेस काउंट के हिसाब से थोड़ा पिवट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट हमें लगता है आई थिंक मोमेंटम ये स्टॉक में बिल्कुल बरकरार रह सकता है। ये सारी चीजें जो हेडविंड्स है, मुझे लगता है टेलविंड्स ज्यादा है कंपेयर टू हेडविंड्स फॉर दिस काउंटर, और इसलिए वैल्यूएशन के हिसाब से भी ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स बुक वैल्यू, जहां पे एक एक्सपेंशन का स्कोप हो सकता है। तो जिनके पास है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव ओवर द नेक्स्ट फ्यू। आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स डिम्पी ने भी सुबह अपने स्टॉक में दिया था और वहाँ पर भी एक अच्छा बिल्टअप है। इनफैक्ट क्रॉम्पटन को आप देखें तो वहाँ लगभग 2.25% की तेज़ी है। और इनफैक्ट दूसरे वायर्स काउंटर्स में हेवल्स आप देखें, वो डिफरेंट बिजनेस हैं और ये दूसरे बिजनेसेस हैं, इसलिए इसको इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। हेवल्स में भी आपको एक मूव दिख रही है। श्रीराम फाइनेंस में आज एक अगर बड़ा अपग्रेड आया है तो आप उसके चलते दूसरे फाइनेंसेस, व्हीकल फाइनेंसेस में एम&एम फाइनेंस जो कि बहुत समय से कंसोलिडेशन में, वहां पर भी आज एक मूव दिख रहे हैं, एक रब ऑफ दिख रहा है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं श्रीराम फाइनेंस का, क्या ये थोड़ा सा रब ऑफ है कुछ एम&एम फाइनेंस पर? जनरली बड़ी डेड कैट बाउंस दिखाता है कुछ समय से जो इसकी मूव दिख रही है, इसका पीक बन चुका है क्या, या फिर अभी एक रिवाइवल स्टेज में आ गया है? तो देखिए एम&एम फाइनेंस की अगर बात करें तो यूर राइट कि काफी समय से इसने कुछ किया नहीं है। एक अच्छा सा जो जंप आया था समवेयर लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर, उसके बाद द स्टॉक एक्चुअली नॉट गॉन एनीवेयर। ये जो मूव है इसको मैं प्रीटी मच जो डेड कैट बाउंस टर्म आपने यूज किया यही कहूंगा, बिकॉज अभी भी अपना जो 20-डे मूविंग एवरेज है उसको कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया है। देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स अलोंग द वे, 278 एंड देन 284, ये जो दो कपल ऑफ लेवल्स हैं यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। देयर इजंट मच टू राइट होम अबाउट एम&एम फाइनेंस राइट नाउ। आज के दिन का मूव है, बट आई वुडंट रीड टू मच इनटू इट टू पॉजिटिवली। इसी के सामने जो दूसरा स्टॉक आपने मेंशन किया श्रीराम फाइनेंस, इसका मूव हम जानते हैं काफी समय से एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चला रहा है, एंड इट्स नॉट बीन अ टेयर अवे रैली, it's been a rally with pause, consolidation and a steady up move. तो डेफिनेटली वहां पे ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, तो किसी को बाय करना हो then श्रीराम फाइनेंस इज डेफिनेटली राइट नाउ अ मच बेटर बेट देन एम&एम फाइनेंस। इस बीच क्विकली पॉलीकैप लोअर सर्किट खुला 10% पर लगा हुआ था, लेकिन अब फर्दर और स्लाइड भी हुआ है। पॉलीकैप को एक बार लेकर आते हैं, आप 15% पर सर्किट लगा, तो यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक। इसे ठीक है वॉच जरूर कर रहे हैं साथ में, लेकिन एट द सेम टाइम हमने जिस तरह की मूव इस वक्त अपैरल काउंटर्स में, रिटेल काउंटर्स में देखी, पहले आप ये मूव शुरू हुई जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स से, अब धीरे धीरे आपको अपैरल, रिटेल ब्रांड्स, फुटवेयर ब्रांड्स भी, इनमें भी आपको मूव दिख रही है। कल ट्रेंड में अच्छी तेजी थी, आज आदित्य बिरला में भी एक मूव है। क्या इस स्पेस से आप कुछ पिक करेंगे यहाँ से प्रशांत? जी प्रियंका, यहाँ पे अगर ट्रेंड की बात करें तो एक बहुत क्लियर कट ट्रेंड यहाँ शुरू है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई डिप आए
तो ये सबसे बेस्ट बाय होगा। अगर हम देखें तो ये 20 दिनों के एवरेज पे एक ही बार आया है करीबन पिछले 2 से ढाई महीनों में। तो यहाँ पे एक डिप के लिए वेट करूँगा और डेफिनिटली मेरे लिए क्लियर कट बाय यहीं पे होगा। एबीएफआरएल जहाँ तक देखें तो हर बार रेजिस्ट कर रहा है एक क्रूशियल 240-245 लेवल के आसपास। तो वहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल है, बट ट्रेंड में अगर डिप आई तो डेफिनिटली एक क्लियर कट बाय होगा। ट्रेंड में आप बाय करेंगे एबीएफआरएल, यस बिल्कुल राइट, एक रेंज में मूव रहती है और बहुत लिमिटेड मूव मिलती है, इसलिए ट्रेंड को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लार्ज कैप्स में आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प 2.5% तेज, इनफैक्ट इसकी तेजी बढ़ती जा रही है, अब 2.25% दिख रहा है और टॉप गेनर भी इस वक्त है। आयशर मोटर दूसरा बड़ा स्टॉक है और बजाज ऑटो में भी मूव आपको दिख रही है। आज ऑटो पैक के लार्ज कैप टू व्हीलर स्पेस काफ़ी तेज है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इनमें क्या व्यू रहेगा? ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ भी जल्दी आना है, लेकिन उससे पहले भी खैर ये स्टॉक्स दूसरे रीजन से भी अपने प्राइस हाइक्स, न्यू लॉन्चेस, इन सब वजह से भी चल रहे हैं। क्या कोई लार्ज कैप ऑटो रडार पर होगा जहां पर एक अच्छा ट्रेडिंग का व्यू मिल सकता है रत्नेश? अगर ऑटो लार्ज कैप में देखें तो कुछ जो अभी नई चले या नई तेजी जिनमें आ रही है मेरे ख्याल से वो हीरो मोटो में काफी अच्छा कंटिन्यू कंसोलिडेशन करता है, एक नई तेजी देता है, फिर ब्रेकआउट देता है, इसी तरह से कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है। तो आज के सत्र में भी इसने 4180 का एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तो मुझे ऐसा लगता है हीरो मोटो में यहाँ पे तेजी करी जा सकती है, जो कि इसको लेके जाएगा 4350 से 4500 तक के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पास में बैठता है इसका, आप 4160 का स्टॉप लॉस लगा ले, तो इसमें हीरो मोटो में तेजी की सलाह रहेगी।